इवॉल्विंग कल्चर्स ने हमारे ब्रेन को कुछ ऐसे डेवलप किया है दैट आवर लेफ्ट हेमिस्फीयर टेंड्स टू डोमिनेट आवर राइट हेमिस्फीयर। ये राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर क्या है ये तो मैं आपको आगे जाकर बताऊंगी, पर प्रॉमिस मी कि आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक रहेंगे ताकि आपको पता लगे व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर एंग्शियस। और हाँ, अगर आपने अभी तक मॉमकास्ट को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, बिकॉज हम बहुत एफर्ट्स और रिसर्च के बाद आपके लिए ये क्वालिटी कंटेंट लाते हैं विच हैज़ सम मीनिंग एंड पर्पस। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो फिर यूनिकॉर्न्स, फेरीज और सुपर हीरोज़ की बातें तो ज़रूर होती होंगी, राइट? और हम बड़े अक्सर क्या करते हैं, हम कहते हैं चलो भाई इमेजिनरी कहानियों से बाहर निकलो और जल्दी से होमवर्क कंप्लीट करो। ईव ब्रॉडस्की अपनी किताब फेयर प्ले में यूनिकॉर्न स्पेस की बात करती हैं। ये स्पेस एक ऐसी स्पेस है विच इज़ क्रिएटिव, फुलफिलिंग और जहाँ हम ऐसी एक्टिविटीज़ कर सकें जो हमारे लिए मीनिंगफुल हों, दैट ब्रिंग जॉय एंड पर्पस टू आवर लाइफ। ऐसी स्पेस जहाँ हम अपने पैशंस को एक्सप्लोर कर सकें, इंडिविजुअलिटी और यूनिक टैलेंट्स को एक्सप्रेस कर सकें। लेकिन बचपन से बड़े होने तक के सफ़र में हम में से कितने लोग हैं जो इस यूनिकॉर्न स्पेस को जिंदा रख पाते हैं? In fact, how many of us actually find that unicorn space? Let me connect this to you. हमारा लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन, जिसको हम लेफ्ट हेमिस्फीयर कहते हैं, वो बेसिकली एनालिटिक्स, लॉजिक्स और फैक्ट से डील करता है, बेसिकली पावर एंड कंट्रोल। जबकि जो राइट हेमिस्फीयर है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिविटी, इंट्यूशन, आर्टिस्ट्री एंड नेचर, बेसिकली इनोवेशन और इमेजिनेशन को। मसला ये है कि चेंजिंग लाइफस्टाइल्स ने मटीरियलिज्म को हमारे सर पे इतना हावी कर दिया है कि हम हर चीज़ को बस हासिल करना चाहते हैं, दैट वी आर मोस्टली यूजिंग द लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ आवर ब्रेन टू कीप आवरसेल्फ सेफ एंड सिक्योर। हम हमेशा चीज़ों को एनालाइज कर रहे होते हैं, क्या सही है, क्या गलत है, हर चीज़ को उसके फ़ायदे और नुकसान के बेसिस पर तोल रहे होते हैं, एंड वी आर ऑलवेज मेकिंग लॉजिकल डिसीजंस। हम हमेशा टेंशन की स्टेट में हैं और अपने आप को सेफ एंड सिक्योर महसूस करवाना चाहते हैं। ये जो लेफ्ट हेमिस्फीयर का ओवर यूज है ना, इट गिव्स अ स्ट्रोक टू आवर राइट हेमिस्फीयर एंड वी कॉल इट द राइट हेमिस्फीयर स्ट्रोक। क्योंकि हम हमेशा खौफ में हैं और हर चीज़ को इन कंट्रोल रखना चाहते हैं, इसके नतीजा ये होता है कि हम क्रिएटिविटी और इनोवेशन और इमेजिनेशन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं और यूज़ करते ही नहीं हैं। वी आर ऑल जस्ट ट्राइंग टू सर्वाइव, टू मेक एवरीथिंग परफेक्ट, एंड इसकी वजह से we exert ourselves and we push our minds, bodies and souls towards anxiety without realizing कि हम अपने अहम रिश्तों को वक्त नहीं दे रहे, especially the relationship with our children and our spouses. हम actually में खुद ये भूल गए हैं how it's like to experience our own self, the beauty of nature, the smell of flowers, the little joys of life, the sound of the wind and the rain. खुशी को पाने के लिए we stress ourselves. काफ़ी क्लीशे सी बात है, बट हैप्पीनेस इज एक्चुअली विद इन अस। लियो टॉल्स्टॉय का एक बड़ा फेमस कोट है दैट इफ़ यू वांट टू बी हैप्पी, बी। यानी कि अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो भाई खुश रहें, किसने मना किया है आपको? यानी हैप्पीनेस इज़ अ चॉइस, इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन। हमारी बॉडीज़ ना हकीकत पसंद हैं, झूठ नहीं बोलती। हम वर्बली तो शायद बहुत ये कह दें कि हाँ मैं ठीक हूँ एंड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद मी। हम अपने आप से तो शायद झूठ बोल लेते हैं, कन्विंस कर लेते हैं, प्रॉबली बिकॉज ऑफ सोशल प्रेशर्स एंड एक्सपेक्टेशंस, बट योर बॉडी इट डजंट लाई। अनफॉर्चुनेटली मसला है कि हमें अपनी बॉडी की नीड्स या सिग्नल्स को समझना किसी ने सिखाया ही नहीं। व्हेन यूर इन एंग्जाइटी, आपकी जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, जिनको हम कॉर्टिजोल्स कहते हैं, उनका लेवल बढ़ जाता है आपकी बॉडी में। और अगर ये लेवल्स कंसिस्टेंटली एक्सटेंडेड टाइम पीरियड तक बढ़ते रहेंगे तो यू विल बी इन अ साइकोलॉजिकल एज वेल एज फिजियोलॉजिकल सफरिंग। आपका जिस्म, आपका दिलो दिमाग एंड योर सोल अलाइन हो ही नहीं सकते जब तक आप एक एंग्शियस स्टेट में हैं। सो ज़रूरी है कि हम सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करें, एक्सेप्ट करें कि हाँ मुझे एंग्जाइटी हो रही है, एंड देन once you identify, जब आप ये जान लेंगे, then please cease to suffer, अपनी suffering को ख़त्म करें। I'll specially refer to parents here. जब आप stressed होते हैं तो आपका जो prefrontal cortex है, जो आपकी rational thinking और usually decision making में मदद करता है, अपनी activity को ना कम कर देता है, which makes it difficult for you to think properly. You cannot think straight if you're in stress. So every time जब बच्चों के एग्ज़ाम्स आते हैं और आप स्ट्रेस लेते हैं,
इम्तिहान अगर 2 हफ्ते हैं तो आप 2 हफ्ते कंटिन्यूस स्ट्रेस में हैं। इम्तिहान अगर 1 महीना है तो स्ट्रेस 1 महीना चलेगा। एंड दिस डज नो गुड टू यू, बल्कि ये आपकी रैशनल डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करता है। तभी तो वो बेकार की लान तान जो बाद में आप रिग्रेट करते हैं, वो आप इन्हीं इम्तिहान के दिनों में ज़्यादा कर रहे होते हैं ना, बिकॉज यू आर इन स्ट्रेस। एंड हम लॉजिकली सोच ही नहीं पाते। एग्जाम्स आर द क्रूशल टाइम ऑफ योर चाइल्ड्स लाइफ व्हेन ही और शी नीड्स योर सपोर्ट। लेकिन हम क्या करते हैं? हम तानों का टोकरा उनके सर पे दे मारते हैं, विच इज़ द लास्ट थिंग दैट दे नीड। देखें, नॉर्मल डेली रूटीन का स्ट्रेस इज पार्ट ऑफ लाइफ। इट कम्स एंड इट गोज, और बॉडी अडेप्ट करती है हमारी, अल्लाह का निज़ाम है। आवर बॉडी इज़ केपेबल टू डील विद स्ट्रेस। कॉर्टिजोल लेवल्स राइज होते हैं, बॉडी अपना कोपिंग मैकेनिज्म रन करती है, एंड दे कम बैक टू नॉर्मल। बट इफ़ यूर इन कंसिस्टेंट स्ट्रेस, आपको कंसिस्टेंटली अगर स्ट्रेस हो रहा है, सो यू नीड टू डू समथिंग अबाउट इट। क्योंकि हम में से अक्सर माएँ ऐसी भी हैं जो एग्ज़ाम्स हों या ना हों, किसी ना किसी पढ़ाई रिलेटेड इशू को लेकर स्ट्रेस्ड रहती ही हैं। मैं ये सब इसलिए डिस्कस कर रही हूँ आपसे क्योंकि जब आप एंग्जाइटी और स्ट्रेस की स्टेट से बाहर निकलेंगे, तभी तो आप अपनी और अपने बच्चों को उनकी यूनिकॉर्न स्पेस ढूंढने के काबिल बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब छोटी सी मिसाल दूँ, बच्चा कलरिंग कर रहा है एंड कलरिंग करते करते वो अपनी शर्ट पे थोड़ी सी ड्राइंग कर लेता है। नाउ इन एन एंग्शियस स्टेट आप उसको डांटेंगी, चीखेंगी, कहेंगी गंदे कर दिए कपड़े एंड गंदे बच्चे हो, राइट? अगर यही सिचुएशन आप एक नॉर्मल स्टेट में डील करें एज अ कॉन्शियस पेरेंट, तो आप बच्चे को एम्पावर कर सकती हैं टू मूव टूवर्ड्स अ मोर क्रिएटिव प्रोसेस। लाइक बेबी, आई लव हाउ यू हैव यूज्ड द कलर्स, लेकिन ममा ना आपको दूसरा कपड़ा देंगी, उस पे बनाइएगा। देखो शर्ट तो पहनते हैं ना, इट्स नॉट फॉर ड्राइंग, और मैं आपको ना दूसरी दूंगी, समथिंग एल्स टू ड्रॉ ऑन। और फिर आप उसको ऑफर कर सकती हैं कोई भी दूसरा कपड़ा, या मे बी यू कैन सिट विद हिम एंड ड्रॉ ऑन अ मच बिगर कैनवस टू इनकरेज हिम। सो द सेम स्पेस विच वॉज थ्रेटनिंग एंड नॉट क्रिएटिव फॉर हिम because of your stress and your anger now becomes a creative space for your child where he can explore his talents in art. So a place where your child will be in a position to create things, jahan wo kuch bana sake. You know, you have to make that space for your child so that he can achieve his milestones. But it's difficult because for this you need time and patience. आसान नहीं है। बेंजामिन ब्लूम एक बहुत मशहूर साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने अपनी फेमस ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में हाईएस्ट लेवल ऑफ सेल्फ क्रिएशन बताया है, व्हेन यू आर एबल टू क्रिएट थिंग्स, एंड क्रिएशन कम्स फ्रॉम द राइट हेमिस्फीयर ऑफ योर ब्रेन, जिसको हम ताला लगा कर बैठे हैं। रिमेंबर, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, इमेजिनेशन। क्रिएटिंग बेसिकली गिव्स यू अ सेंस ऑफ सेल्फ। आप खुद देख लें, व्हेन यू क्रिएट अ पीस ऑफ आर्ट यू फील अकॉम्प्लिश्ड। जब आप कुछ बनाते हैं, समथिंग न्यू, like a new business, when you create a new recipe maybe, जब आप कोई ज्वेलरी नहीं बनाते हैं, ऐसी चीज़ जो आपने कभी नहीं की हो पहले, maybe learning a new language, आप एक्चुअली में अपनी ज़ात की हाईएस्ट सेंस ऑफ सेल्फ को एक्सपीरियंस करते हैं। क्या आपको पता है that if you're in constant state of anxiety, your cortisol levels overflow in bulk, जो आपकी ब्लड वेसल्स को भी इन्फ्लेम कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका बीपी हाई होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ते हैं, या सिंपली हार्ट अटैक हो जाता है, बिकॉज आपकी ब्लड वेसल्स इन्फ्लेम्ड हैं। हमारा ब्रेन स्ट्रेस को कैसे परसीव करता है, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हर इंसान की एक अलग तरीका है इसको डील करने का। फैक्टर्स लाइक जेनेटिक्स हैं, पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, इन्फ्लुएंसेस हैं, ये हमारे ब्रेन पे अफेक्ट करते हैं। इन पास्ट एक्सपीरियंसेस की बेसिस पर ही हमारा ब्रेन सीखता है कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन से कैसे डील करना है, कैसे रिस्पॉन्ड करना है। सो बेहतर है कि अपने बच्चों को स्ट्रेस हैंडल करने का तोहफा दें। रोल मॉडल हाउ टू हैंडल स्ट्रेस, हाउ टू डील विद स्ट्रेस रादर देन बीइंग स्ट्रेस्ड। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पे अटेंशन टू योर बॉडी। इंक्रीज्ड हार्ट रेट्स हैं, या इनकन्सिस्टेंट ब्रीदिंग है, स्वेटिंग हो रही है, या चेस्ट टाइटनिंग हो रही है, कुछ फिजिकल सिम्टम्स हैं जो आपको ये इशारा देते हैं कि आप एक एंग्शियस स्टेट में हैं। नोटिस करें कि अगर आपको डिफ़िकल्टी हो रही है कोई चीज़ कॉन्सेंट्रेट करने में, या आपको अपनी थॉट्स स्कैटर्ड लग रही हैं, ये तमाम चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं दैट यू आर मूविंग टूवर्ड्स एन एंग्शियस स्टेट। अगर आप इरिटेटेड फील कर रहे हैं, या रेस्टलेस हैं, रिलैक्स्ड नहीं हैं, दीज आर ऑल इंडिकेटर्स दैट यू आर एक्सपीरियंसिंग एंजाइटी।
बट प्रॉब्लम ये है कि आइडेंटिफाई तो कर लिया कि स्ट्रेस हो रहा है, एंग्जाइटी है, बट अब इससे बाहर कैसे निकलें, इसको कैसे कंट्रोल करें कि हम अपनी क्रिएटिव और इनोवेटिव हैप्पी सेल्फ को बाहर ला सकें. द फर्स्ट वन इज CAT. This is my favorite. It means CAT. So the first C, it means calm. अजीब सी बात है ना, कहेंगी कॉन्ट्रडिक्टरी बात कर रही हैं कि एंग्जाइटी की स्टेट में है और काम हो जाएं. जब भी हम एंग्जाइटी का शिकार होते हैं तो वी हैव टू डील विद इट विद कामनेस. I'll do a little sensory exercise with you, ठीक है? Imagine that you have a half-cut watermelon in your hand. आपके हाथ में एक बहुत ही ज़बरदस्त तरबूज है. इस मेलन को गौर से देखें and notice the vibrant red color. Now I want you to feel the melon. इस मेलन को फील करें, टच करें, इसका टेक्सचर फील करें. It is soft, hard, textured, right? अब थोड़ा जेंटली इस वाटरमेलन को टैप करें रेड साइड से जहाँ से ये सॉफ्ट है and hear the juice squeeze out. Now I want you to taste the melon. Imagine करें कि आप इस मेलन को टेस्ट कर रहे हैं and it melts in your mouth. How did you feel? I hope आप सब थोड़ा calm down हुए होंगे, right? Actually में ना sensory exercises स्पेशली जो रिलेट करती हैं साइट से, touch, hear and taste, these are great ways to calm yourself down. एक और एक्सरसाइज ये भी हो सकती है सेंसरी एक्सरसाइजेस, वो ये कि जहाँ आप अभी बैठे हैं वहाँ मौजूद कोई भी 4 चीज़ों पर फोकस करें और उन्हें देखें. फाइंड आउट 4 थिंग्स. देन किसी भी 3 चीज़ों को छू कर टच करके महसूस करिए. कोशिश करें कि कमरे में मौजूद कोई भी 2 चीज़ों की स्मेल को, महक को महसूस करें. आसपास से आने वाली किसी भी चीज़ की आवाज़ को गौर से सुनें. इस तरह की एक्टिविटीज़ हेल्प यू काम डाउन व्हेन यू आर यूजिंग योर सेंसेस. जब आप अपने सेंसेस का इस्तेमाल करेंगे यू विल फील काम बिकॉज इट गिव्स यू दैट फोकस. अब कैट की इस एक्सरसाइज में सी तो हमने कर लिया, आपने अपने आप को काम डाउन कर लिया. नाउ द नेक्स्ट इज ए, आर्ट. दिस इज माई फेवरेट वन. It means to create and indulge yourself into art. आपने देखा होगा कि जब भी हम कलरिंग करते हैं, at least for me, जब मैं कलरिंग करती हूँ तो मुझे बड़ा रिलैक्स्ड फील होता है. Art is part of the human spirit. आप नोटिस करें कि when you start coloring or painting, आप इतने engrossed हो जाते हैं that you feel free. Art आपको एक outlet देता है for expressing your emotions that might be difficult to articulate. पेंटिंग हो गई, ड्राइंग हो गई, स्कल्पटिंग हो गई, ये तमाम चीज़ें बग़ैर कहे आपकी फीलिंग्स एक्सप्रेस करती हैं. एंड दिस कैन लीड टू अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन सेल्फ एंड वन्स इमोशंस. दिस सेल्फ एक्सप्लोरेशन कैन बी अ वाइटल पार्ट ऑफ पर्सनल ग्रोथ एंड हीलिंग. जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जो हमने स्क्रैच से खुद बनाया हो, इट मेक्स यू फील अकॉम्प्लिश्ड. छोटी सी मिसाल ले लें. जब बचपन में हम घर घर खेलते थे, हम अपनी स्टोरीज़ खुद क्रिएट करते थे, उस कैरेक्टर के मुताबिक अपने ड्रेसेस भी खुद डिज़ाइन करते थे. डिडंट वी फील हैप्पी? मेरी सबसे यादगार मेमोरी तब की है व्हेन आई लर्नड हाउ टू ड्राइव. एंड पहली दफ़ा मैंने खुद अकेले कहीं जब जाकर गाड़ी चला कर मैं गई, दैट इज़ व्हेन आई लर्नड अ न्यू स्किल. इट वॉज समथिंग आई हैड नेवर डन बिफोर. सो क्रिएट समथिंग एंड एक्सपीरियंस द जॉय एंड फ्रीडम दैट कम्स विद इट. Work on something that you have never done before. And the last of this CAT is the T, transcendence. Trans जो है ना एक लातीनी प्रीफिक्स है and it means beyond, किसी चीज़ के पार, किसी स्टेज से आगे. It means that you're actually beyond normal limits. आप physical needs को क्रॉस करके spiritual state में चले जाते हैं. So basically CAT is calming yourself down, creating something you're passionate about and reaching the state beyond the ordinary. अब क्रिएटिंग में आर्ट के अलावा आप किसी भी पैशन की क्रिएशन हो सकती है. मे बी क्रिएटिंग अ कंपनी, क्रिएटिंग अ न्यू प्रोग्राम, लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज वगैरह वगैरह. Another way to help manage your cortisol levels is to exercise. ये बेहतरीन चीज़ है. It helps release cortisols through your sweat. जब आपको पसीना आता है तो आपके cortisols उस पसीने के साथ sweat out होते हैं. Journaling your thoughts is also very helpful. बजाय इसके कि आप किसी चीज़ को सर पे सवार करें और स्ट्रेस लें, बेहतर है कि आप उसको जर्नल आउट कर लें, राइट इट डाउन.
जापान में इन अराउंड 9th to 11th सेंचुरी खवातीन जर्नलिंग के लिए पिलो बुक्स मेंटेन करती थीं, देयर पर्सनल डायरीज वेयर दे रिकॉर्डेड देयर थॉट्स, पोइट्री एंड ऑब्जर्वेशंस। ये पिलो बुक्स इन खवातीन को अपनी फीलिंग्स को प्रोसेस करने में मदद करती थीं। इनफैक्ट उनकी क्रिएटिविटी को एक थेरेप्यूटिक एक्टिविटी में कन्वर्ट करती थीं। एंशंट योगीज ले लें, मॉन्क्स ले लें, चाइनीज स्कॉलर्स ले लें, सब के सब, इफ़ यू गो बैक इन हिस्ट्री, maintained their spiritual and religious journals, either to reflect, create poetry, or deepen their connection with God. It kept them grounded and in control of their life. Anxiety को manage करने के लिए you have to give your brain the right environment. अच्छा, एक सच बात बताएं, especially if I talk to parents, हम अक्सर अपने बच्चों को माइक्रो मैनेज नहीं करते. We tend to take away the power from them. और वो सब unnecessary responsibility हम खुद अपने ऊपर ले लेते हैं, which causes us stress. आप जितना बच्चों को empower करेंगे ना, उनको बचपन से decisions लेने देंगे, the better your life will get, because you're training them to take on their own stresses. Responsibility का मतलब क्या है? कभी गौर किया है? It means the ability to respond. That's what we have to teach our children. आपको याद होगा, हम यूनिवर्सिटी कॉलेज में खुद अपने फॉर्म्स भरते थे. How many of us parents today let our children fill out their college applications and make decisions? हम छोटी छोटी चीज़ों का स्ट्रेस लेते हैं. अंडा ऐसे फ्राई करो, कुशन को ऐसे रखो, चमचे का स्टैंड ऐसे रखना है. Being helicopter parents is actually stressing out our lives. अपना कंट्रोल थोड़ा give up करें. And you'll see how much you'll gain. You'll find your unicorn space to explore yourself again. आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर ही नहीं सकते इफ़ यू आर बिजी कंट्रोलिंग योर चिल्ड्रंस लाइफ. प्लीज़ डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं ये नहीं कह रही कि आप बच्चों को जो चाहे करने दें. इट्स जस्ट दैट यू कैन नॉट कंट्रोल अ ह्यूमन बीइंग इंट्रस्टेड टू यू बाय अल्लाह ताला. यू नीड टू गाइड देम, बिल्ड रिलेशनशिप्स, नॉट कंट्रोल देम. एवरीवन वांट्स टू बी इन कंट्रोल ऑफ देयर ओन लाइव्स. ये ह्यूमन नेचर है, एंड सो डू आवर चिल्ड्रन. द मोर यू पुश योर किड, they'll push back too. जब आप बच्चे को ज़बरदस्ती पुश करते हैं ना, तो आप रेजिस्टेंस और रिजेंटमेंट क्रिएट करते हैं. बच्चा आपसे डिस्टेंट होता है. Instead, as parents, you should create motivation. Please do watch my video on how to motivate your children. You always have a choice. The choice to be or not to be stressed. And it depends on what you decide. अपने बच्चों को स्पेस दें. Give them an opportunity to learn from their own mistakes. उनको जज ना करें. जब आप बच्चे को सपोर्ट करते हैं, इंटरफियर कम करते हैं, they actually get a chance to explore themselves and they gradually begin to tap in on their own inner potential and are more willing and open to changes. But obviously this takes time. You need to understand that it's good to help our children, but इतना नहीं कि आप स्ट्रेस में आ जाएं या बर्नआउट हो जाएं. There's a term called law of forced efficiency. It means कि हमारे पास हमेशा वक्त होता है to do the most important things, सिर्फ अगर हम चाहें. एंड आप अपनी लाइफ और टाइम को उस वक्त तक कंट्रोल नहीं कर सकते जब तक आप लोअर वैल्यू टास्क को कट डाउन नहीं करेंगे. यू नीड टू सॉर्ट आउट द इम्पोर्टेंट स्टफ. बच्चों से फजूल की चिक चिक अड़ीबाजी में इतना टाइम वेस्ट करें ही ना. फोकस ऑन वॉट नीड्स टू बी डन. हाउ कैन आई इम्प्रूव एज अ पेरेंट बिफोर इम्प्रूविंग माई चाइल्ड. एज अ कॉन्शियस पेरेंट वी नीड टू एम्पावर आवर चिल्ड्रन ताकि वो अपने स्ट्रेस खुद हैंडल कर सकें. बिकॉज रिमेंबर, helping people too much only makes them helpless.